गौरी चिड़िया और कौवा। एक घने जंगल में एक बड़ी ही सुंदर और कोमल दिल वाली गौरी चिड़िया रहती थी। उसकी आवाज़ भी बहुत मीठी थी, जिसे जंगल के सभी पक्षी और जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। वहीं एक चालाक और काला कौवा भी रहता था, जो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की फिराक में रहता था। कौवे की चालाकी। एक दिन गौरी चिड़िया को एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए देखकर कौवे ने सोचा, कितनी सुंदर और भोली चिड़िया है। अगर मैं इसे धोखा देकर अपना काम निकाल लूं तो मजा आ जाए। कौवा मीठी मीठी बातें करता हुआ गौरी चिड़िया के पास गया और बोला, बहन गौरी, तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है। क्या तुम मेरे लिए एक गीत गा सकती हो? गौरी चिड़िया को उसकी बातों में मिठास लगी और उसने खुशी खुशी गाना शुरू कर दिया। जैसे ही वह गाने लगी, कौवे ने मौका देखकर उसके अंडों की ओर छलांग लगा दी और एक अंडा लेकर उड़ गया। गौरी चिड़िया की समझदारी। गौरी चिड़िया को जब कौवे की चालाकी का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई, लेकिन वह समझदार थी। उसने रोने की बजाय एक योजना बनाई। अगले दिन उसने कौवे को फिर से बुलाया और कहा, भाई कौवे, कल तुमने मेरी आवाज की इतनी तारीफ की, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक खास गीत तैयार किया है। आओ सुनो। कौवा बहुत खुश हुआ और डाल पर आकर बैठ गया। जैसे ही वह ध्यान से सुनने लगा, गौरी चिड़िया ने अपने पंखों से छटपट एक शाखा हिला दी। अचानक ऊपर से एक बड़ा फल कौवे के सिर पर गिरा, जिससे वह लड़खड़ा गया और उसके मुंह से अंडा गिर पड़ा। गौरी चिड़िया ने फुर्ती से अपना अंडा वापस ले लिया और उसे अपने घोंसले में रख लिया। अब वह खुश थी कि उसकी समझदारी से उसने अपना अंडा बचा लिया था। एक घने जंगल में एक सुंदर सी गौरी चिड़िया रहती थी। वह बहुत दयालु और मेहनती थी। वहीं एक पेड़ पर कालू कौवा भी रहता, जो बहुत चालाक और आलसी था। एक दिन सर्दी के मौसम की शुरुआत हो रही थी। गौरी चिड़िया ने सोचा, मुझे ठंड के लिए अपना घोंसला ठीक कर लेना चाहिए और खाने पीने का इंतजाम कर लेना चाहिए। वह दिन रात मेहनत करके अपने घोंसले को मजबूत बनाने लगी और खाने के लिए अनाज के दाने इकट्ठे करने लगी। कालू कौवा उसे देखकर हंसता और मजाक उड़ाता, अरे गौरी, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? जंगल में तो बहुत खाना पड़ा है, आराम से खाओ और मस्त रहो। गौरी चिड़िया मुस्कुराकर कहती, कालू भाई, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। सर्दी आने वाली है, तब ये मेहनत मेरे काम आएगी। कुछ दिनों बाद ठंड बढ़ गई। जंगल में खाना मिलना मुश्किल हो गया। कालू कौवा अब इधर उधर उड़ता, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। भूखा प्यासा व कांपता हुआ गौरी चिड़िया के पास आया और बोला, गौरी बहन, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दोगी? गौरी चिड़िया को दया आ गई। उसने कहा, देखो कालू भाई, अगर तुमने भी मेहनत की होती तो आज तुम्हें परेशानी नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकती। आओ मेरे पास बैठो और कुछ खा लो। कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगली बार से मैं ही मेहनत करूंगा और अपनी जरूरतों का खुद ख्याल रखूंगा। गौरी चिड़िया और कौवा। एक समय की बात है। एक घने जंगल में गौरी नाम की एक सुंदर सफेद चिड़िया रहती थी। उसकी चहचहाहट पूरे जंगल में गूंजती थी। सभी पक्षी उससे प्रेम करते थे, लेकिन एक कौवा उसे देखकर जलता था। कौवा काला था, जबकि गौरी चिड़िया का रंग चमकदार सफेद था। एक दिन कौवे ने गौरी से कहा, तुम्हें अपने रूप पर घमंड है, लेकिन रंग से कोई बड़ा नहीं बनता। गौरी चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, मुझे अपने रूप पर कोई घमंड नहीं, लेकिन मैं खुश रहती हूँ और सबका भला चाहती हूँ। कौवा चिढ़ गया और एक चाल सोची। उसने कीचड़ में नहाने का नाटक किया और गौरी से कहा, बहन, ये कीचड़ बहुत ठंडा और आरामदायक है, तुम भी नहा लो, तुम्हारा रंग और सुंदर हो जाएगा। गौरी समझ गई कि कौवा उसे धोखा दे रहा है। उसने कहा, मैं बाहरी सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता को महत्व देती हूँ। अगर मन सुंदर है तो असली खूबसूरती वहीं से झलकती है। एक घने जंगल में एक सुंदर सफेद गौरी चिड़िया और एक काला कौवा रहता था। गौरी चिड़िया अपनी मीठी आवाज और कोमल स्वभाव के लिए जानी जाती थी, जबकि कालू कौवा चालाक और थोड़ा लालची था। एक दिन गौरी चिड़िया को जंगल में एक पेड़ के नीचे कुछ चावल के दाने मिले। वह खुशी खुशी उन्हें अपनी चोंच में भरकर अपने घोंसले में ले जाने लगी। कालू कौवे ने यह देखा और सोचा, अगर मैं इसे बेवकूफ बना दूं तो मुझे भी स्वादिष्ट चावल खाने को मिल सकते हैं। कौवा उठकर गौरी चिड़िया के पास गया और बोला, बहन, तुम इतनी सुंदर और बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे थोड़ा चावल नहीं दोगी? गौरी चिड़िया दयालु थी। उसने सोचा कि थोड़े चावल देने से क्या नुकसान। उसने कुछ चावल कालू कौवे को दे दिए।
लेकिन लालची कौवे ने और चावल की मांग की। गौरी चिड़िया ने फिर से उसे चावल दे दिए। अब कौवे की नीयत और खराब हो गई। उसने सोचा, अगर ये चिड़िया ही न रहे तो सारा चावल मेरा हो जाएगा। वह अचानक गौरी चिड़िया पर झपट पड़ा। गौरी चिड़िया घबरा गई और तेजी से उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठी। वह समझ गई कि कौवा उसका दोस्त नहीं बल्कि लालची और धोखेबाज है। उसने सोचा, अच्छे लोगों को हमेशा सोच समझकर दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। गौरी चिड़िया ने कौवे से दोस्ती तोड़ ली और भविष्य में सतर्क रहने का फैसला किया। एक हरे भरे जंगल में गौरी नाम की एक सुंदर सफेद चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही दयालु और मेहनती थी। उसी जंगल में एक कालू नाम का चालाक कौवा भी रहता था, जो हमेशा आसान तरीकों से अपना पेट भरने की कोशिश करता था। चालाक कौवा और गौरी चिड़िया दिन भर मेहनत कर अपने लिए दाने इकट्ठा करती, जबकि कालू कौवा अक्सर दूसरों का भोजन चुराने की फिराक में रहता। एक दिन जब गौरी चिड़िया खेतों से अनाज लेकर आई और अपने घोंसले में रख दिया, तो कालू कौवे की नजर उस पर पड़ गई। अगर मैं ये सारा अनाज चुरा लूं तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कौवे ने सोचा। चालाकी की योजना। कालू कौवे ने एक चाल चली। वह गौरी चिड़िया के पास जाकर बोला, बहन, तुम तो बहुत मेहनती हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा अनाज जादुई हो सकता है? गौरी चिड़िया चौंक गई। जादुई? वह कैसे? अगर तुम इसे नदी में धोकर लाओ तो यह 2 गुना हो जाएगा। कौवे ने झूठ बोला। भोली गौरी चिड़िया उसकी बातों में आ गई और अपना अनाज नदी में धोने चली गई। जैसे ही वह गई, कालू कौवे ने सारा अनाज उठा लिया और उड़ गया।